की सम्मानित जनता की तरफ से यशस्वी और देश के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत साधुवाद देना चाहता हूं, बहुत उनका धन्यवाद करना चाहता हूं और जौनपुर की जनता को मैं बधाई भी देना चाहता हूं। आज तकरीबन 128 करोड़ की तमाम योजनाएं उद्घाटित भी हुई हैं और लोकार्पित भी हुई हैं और उससे भी बढ़कर दशकों से जो मांग जौनपुर में थी, गोमती नदी पर एक पुल के लिए गलीचा बाग में, आज मुख्यमंत्री जी ने घोषणा किया है। जौनपुर की सम्मानित जनता को आवागमन के लिए गोमती जी पर एक नए पुल उनको देने की घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है। देश की सेवा करने वाले, जैसा आप सभी लोग जानते हैं, जौनपुर के माटी के सच्चे लाल, जिन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में देश को सेवा और किसानों की सेवा की, उनके नाम पर भी सिकरारा में वहां के अस्पताल को उच्चीकरण करने का और उनका उस अस्पताल का नामकरण स्वर्गीय लालजी सिंह जी के नाम पर करने का भी ऐलान मुख्यमंत्री जी ने किया है। और गलीचा बाग में जो पुल निर्मित होगा वो स्वर्गीय यादवेंद्र दुबे जी के नाम से उसका नामकरण किया जाएगा। एक सच्ची श्रद्धांजलि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, योगी जी की सरकार ने यादवेंद्र जी को और लालजी सिंह जी को और साथ ही निषाद राज, जो निश्चित तौर पर हमारे पुरोधा हैं, उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने उनके नाम से, अभी मल्हनी विधानसभा में कोई राजकीय बालिका इंटर कॉलेज नहीं था, तो निषाद राज के नाम से भी एक राजकीय बालिका इंटर कॉलेज बनाने की भी घोषणा मुख्यमंत्री जी ने किया है। और साथ ही ये भी कहा है कि जितने भी वहां की जनता की मांग होगी, डिमांड होगी, वहां के आवागमन के लिए अन्य भी विकास की जो मांगे वहां की सम्मानित जनता की तरफ से आएंगी, सरकार उसके लिए तत्पर रहेगी। जनता की सेवा में हम हमेशा, हमारी सरकार समर्पित रहेगी, चाहे वहां का किसान हो, चाहे वहां का नौजवान हो, चाहे वहां की आम जनता हो, सबके लिए। आज उन्होंने कहा है कि आज हम ये तमाम चीजों की हम घोषणा कर रहे हैं। साथ ही आगे भी उन्होंने कहा कि हम बीच में आएंगे भी जौनपुर, और भी जो मांगे जनता की तरफ से आएंगी हम उसका भी सम्मान रखेंगे और उस तरह का विकास को हम सुनिश्चित करने का काम करेंगे। और सिकरारा से शेरवा होते हुए जो सड़क आगे निकलती है, उसका भी नामकरण प्रख्यात वैज्ञानिक लालजी सिंह जी के नाम से उन्होंने करने की घोषणा किया है। तो मैं एक बार फिर अपने चौड़ीकरण, सुदृढ़ीकरण भी होगा और तमाम सड़कों का, इस सड़क का तो उच्चीकरण और चौड़ीकरण होगा ही, उसके साथ ही साथ तमाम सड़कों का, जैसे कि जौनपुर से प्रयागराज के लिए जो सड़क जाती है, उस पर जो ओवर ब्रिज बनना है, उस पर भी विचार करने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और जो हमारा एनएच जा रहा है वो तमाम गड्ढों में तब्दील हो गया है, उसको भी ठीक करने का आश्वासन उन्होंने दिया है, विचार करने की बात कही है। और बीच में जब वो आएंगे, जितना जौनपुर के लोगों की तरफ से जो भी चीजें रहेंगी उस पर भी वो काम करने का उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया है, हम लोगों को आश्वस्त किया है। तो इस नाते मैं एक बार फिर जौनपुर की सम्मानित जनता के तरफ से, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों के तरफ से, अभी इस आप लोगों के संवाद के क्रम में हमारे कहीं कोई बाधा होगी उसको गति दिया जाएगा और समय सीमा के अंदर। अभी कुछ दिन पहले ही लखनऊ में बैठकर काफी विचार विमर्श हुआ जौनपुर के विकास के बारे में। जो भी परियोजनाएं, उसका समय जो निर्धारित है, उस समयावधि में उसको पूरी कराने की बात मुख्यमंत्री जी ने कहा है, तो उसको भी पूरी करें। मनियाहू रोड पे जो ओवरब्रिज है, आप नए ओवरब्रिज की बात कर रहे हैं, 6 साल से
वो ओवरब्रिज अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ। उस पर भी चर्चा हुई, उस पर उसकी दिक्कत मैं बता देता हूँ। उस पर भी चर्चा कठिनाई थी पर्यावरण विभाग से, उसकी आपत्ति दूर हो गई है। अब वो समस्या समाधान हो गया, उसका निर्माण कार्य अति शीघ्र प्रारंभ होगा। दूसरी 3-4 महीने के अंदर भी पूरी मतलब उसके कार्य पूर्ण कर लिए जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। दूसरी बात, मेडिकल कॉलेज की जो बात आपने बोला, पुनरीक्षित बजट गया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस दिन समीक्षा बैठक किया था और उस पर उनका निर्देश हुआ है कि यथाशीघ्र इस कार्रवाई को प्रारंभ किया जाए और मुझे लगता है कि अतिशीघ्र उस पर कार्रवाई होगा। सारी औपचारिकताएं दोनों विषयों पर जो थी, जो कठिनाई आ रही थी, उन सबको दूर कर लिया गया है। अब निर्माण काम तेजी से चालू। ओपीडी कब से शुरू होगी? ये चौथा 5वां वादा है सरकार। नहीं, आदेश दे दिया है। अतिशीघ्र चालू होगी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन की घंटी जो